हुण मैं दावत खिताब देंगा नैयर अब्बास जंगवी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन कदीरा व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल्लज़ी अरसलहु इलन नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में। आकर तो देखिए ना एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। आज इस पुरवकार महफिल में मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है दीनी मदारिस के हम पर एहसानात। सामीन मोहतरम, इस्लाम खालिक़ कायनात का पसंदीदा दीन है जो उसने अपने महबूबे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। ये पैगाम हयात और आईने ज़िंदगी है जो मुसलमानों को जीने के सलीके और कामयाबी के तरीके बताकर जन्नत इहलाई का हकदार बनाता है। इस्लाम के बगैर जिंदगी बंजर जमीन की मिसल है जिसकी कोई कदर कीमत नहीं होती। इस्लाम इनामात इलाही में से बड़ा कीमती इनाम है जिसके सामने सब दुनियावी नेमतें जरा भी मिकदार हैं। मगर सवाल ये है कि इस्लाम की रोशनी मिलती कहाँ से है? क्या स्कूलों और कॉलेजों में इस्लामी तालीमात की शमे रोशन है जिनसे हर तेरा दिल तलबी का सामान हासिल कर सकता है? क्या दुनियावी उलूम के फरोग में मसरूफ यूनिवर्सिटियां इस्लाम के नूर को आम करने पर कमर बस्ता हैं? जी नहीं, ये मसाजिद मदारिस ही हैं जो दीन के सरचश्मे हैं। ये मसाजिद ही हैं जो रूहानियत के मरकज और हिदायत के सरचश्मे हैं। मसाजिद मदारिस ने उम्मत को क्या कुछ नहीं दिया। दीनी मदारिस ने इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा के मुजस्मे हकीकी रब्बानी उलमा दिए। दीनी मदारिस ने उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना के रंग में बरंगे हुए मुबल्लिग और दाई दिए। आज मगरिब के आलाकार कह रहे हैं कि मसाजिद मदारिस हमको देते क्या हैं? मदियत परस्त ढंढोरा पीट रहे हैं कि दीनी मदारिस हम पर कौन से एहसानात कर रहे हैं। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि दीनी मदारिस ने हमको क्या दिया। औलाद को वालिदैन का एहतराम करना सिखाया तो मदारिस ने, बड़ों की ताज़ीम और छोटों से शफकत करना सिखाया तो मदारिस ने, फ़अम्मल यतीमा फला तक़हर का हुक्म इलाही सुनाकर यतीमों से हमदर्दी करना सिखाया तो मदारिस ने, अल-मुमिनु लिल-मुमिनी कल बुनियान की तालीम देकर आपस में मोहब्बत मवद्दत से रहना सिखाया तो मदारिस ने, वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बातना के पैराए में
बेहयाई को मुआशरे से भगाया तो मदारिस ने जाओ तारीख के सफात पलट कर देखो, तारीख तुम्हें चीख चीख कर इस्लाम के दीनी मदारस के एहसानात गिनवाएगी। तारीख तुम्हें बताएगी कि इस्लाम की बुनियादें खोखली करने के लिए जब भी बातिल कमर बस्ता होकर निकला तो अहले मदारिस ही सरबकफ होकर मैदान में कूदे। खल्के कुरान का फितना उठा तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह शीशा पिलाई हुई दीवार बन गए। फितना तातार उठा तो इमाम तैमिया रहमहुल्लाह मर्द मुजाहिद बनकर मैदान में निकल खड़े हुए। सामीन इकराम, अपने अपने ज़मीर से पूछिए कि अगर अहले मदारिस आलम कुफर का मुकाबला करके दीन की शम्मा की हिफाजत ना करते तो आज इस्लाम किस हालत में होता, आज हमारे ईमान और हमारी इस्लामी इक़दार का क्या हाल होता। वही होता जिसके मुतालिक अल्लामा इकबाल ने कहा था, इन मकतबों को उसी हालत में रहने दीजिए, गरीब मुसलमानों के बच्चों को मदारिस में पढ़ने दो। अगर ये मुल्ला और दरवेश न रहे तो जानते हो क्या होगा। जो कुछ होगा मैं उसे अपनी आंखों से देख आया हूँ। अगर हिंदुस्तानी मुसलमान इन मदरसों के असर से महरूम हो गए तो बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह अंदलुस में हुआ था। मुसलमानों की 800 बरस हुकूमत के बावजूद आज गरनाता और करतबा के खंडरात और अलहमरा के निशानात के सिवा इस्लाम के पैरोकारों और इस्लामी तहजीब का कोई नकश नहीं मिलता। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। वस्सलाम।